यद पंकजं पारं पदं दैवी यतो रसंकरः मनोविहारिणी देवी अपान गृहतो तपस्यताम्। सौनक जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई ऋषियों को। देवी भागवत की अभी महिमा ही सुना रहे हैं हम लोग, अभी देवी की कथा शुरू नहीं हुई है। केवल ये बताना की कोशिश की जा रही है कि देवी भागवत की क्या महिमा हो सकती है। अगर इस जन्म में कोई स्त्री के रूप में माता परेशान है, उसे ये मन में बार बार आता है कि पुरुषों की जिंदगी अच्छी है और स्त्रियों की जिंदगी नरक है, तो वो देवी की कथा सुन करके अपने अगले जन्म को बदल सकती है, नारी से नर बन सकती है। किसी नर को ये भ्रम हो जाए कि औरतों की मौज है दुनिया में, हम लोग तो रात दिन लगे रहते हैं बाहर कमाने, परेशान, तो अगले जन्म में हम भी लेडीज बन के आए, अगर ऐसा कोई भाव हो तो भागवत माता देवी की कथा श्रवण करने की जरूरत है। तो सौनक ऋषि ने तो सवाल खड़ा कर दिया सूत जी से, कहा गुरुदेव जो आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ है क्या कि नर नारी बन गया हो और नारी नर बन गई हो? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ साइंस है, सब कुछ जायज है, कुछ भी अचंभा नहीं है। अब तो पैदा होके भी नर नारी बन जाते हैं। आप बड़े हो जाओ, 20 साल के हो गए, बड़े हो गए, आपको लगता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। नर नारी का सब बदला बदली हो रहा है अब तो साइंस में, डॉक्टर सब कुछ कर डाल रहे हैं। और ये साइंस आज जो डॉक्टरों के पास में है, ये 5000 साल पहले देवी भागवत में है ऑलरेडी। इसी से ही निकल के विज्ञान सब ऋषि महर्षियों का हमारे अध्ययन में, सिलेबस में आया हुआ है। भाषा बदल गई है, सूत्र बदल गए हैं, प्रयोग बदल गए हैं, पर कहीं न कहीं और छोर तो पुराणों से मिलता है, दर्शनों और वेदों से ही मिलता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान तो वेद ही है। वेद का विस्तार सृष्टि के साथ हो सकता है कितना भी, वेद कभी विराम नहीं लेगा। दुनिया का ज्ञान जो भी प्रकट होकर दुनिया में आ रहा है मनुष्य के द्वारा, वो सारा ज्ञान वेदों का ही है। पहले वेदों को पढ़ पढ़ के वैज्ञानिक ऋषि मुनि साधु संत शरीर छोड़ गए, वो ही जन्म ले रहे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों के रूप में, साधु संत आचार्यों के रूप में।